बीकानेर से बड़ी खबर है। सुरपुरा गांव में बाढ़ के बुरे हाल हैं। कांग्रेस जिलाध्यक्ष विष्णुराम सियाग ने कहा, गांव डूबने की स्थिति में ग्रामीण परेशान हुए हैं। ये जानकारी बीकानेर से, क्योंकि अब एक नया अलर्ट आया है। दरअसल पहले 9 से लेकर के 15 अगस्त तक के लिए अलर्ट मौसम विभाग का था, जहां कहीं हल्की से मध्यम तो कहीं अति भारी बारिश की संभावना जाहिर की गई थी। कभी रेड तो कभी ऑरेंज अलर्ट के माध्यम से लोगों को चेतावनी दी गई थी। लेकिन अब 15, 16, 17 के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, और इस बार ये अलर्ट पश्चिमी राजस्थान के लिए। अब बीकानेर की अगर हाल स्थिति बयां करें तो बीकानेर से चूंकि मानसून की ट्रफ लाइन होकर गुजर रही थी, जो परिसंचरण तंत्र मध्य प्रदेश में बना था, फिर वो राजस्थान के ऊपर शिफ्ट हुआ। उत्तर पूर्वी राजस्थान में इसका असर देखा गया, लेकिन अब गतिविधियां पूर्वी राजस्थान में कुछ थमेंगी, लेकिन असर पश्चिमी राजस्थान में बढ़ेगा। और इस बार बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ा है, क्योंकि अब तक 582.33 मिमी बारिश हो चुकी है, जो कि सामान्य से और औसत से 25 mm ज्यादा है। बीकानेर से तस्वीरें हैं, जहां लोगों की कमर तक पानी आया है और आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही है। सबसे पहले तस्वीरें आप फर्स्ट इंडिया पर देख पा रहे हैं। हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर बीकानेर से लक्ष्मण राघव जुड़े हैं। लक्ष्मण, बीकानेर में क्या बाढ़ की स्थिति भी दिखाई दे रही है? कैसे प्रशासन ने कमान संभाली है स्थिति पर काबू पाने के लिए? क्या आज भी बारिश का दौर जारी वहां? निश्चित तौर पर अभी भी बारिश का दौर जारी है। कुछ गांवों में हालात बहुत खराब हो चुके हैं, ये बात सही है। और शहर में भी स्थिति ऐसी है। अभी जो है भीनासर जो है, वहां पर भी यही स्थिति बन पड़ी है। अब जो है कुछ जनप्रतिनिधि भी कहीं ना कहीं उतरे हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष फोटो में दिखाई दे रहे हैं, वो पहुंचे हैं, कोशिश कर रहे हैं जो मदद बन पड़े। उन्होंने कहा भी है कि प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पर नजर आती है। हालांकि मेरा मानना ये है कि अब तो प्रशासन सक्रिय हुआ है। हालांकि ठीक बात है, पहले कुछ प्रयास नहीं किए गए होंगे, लेकिन अब तो कोशिश की जा रही है। इस वक्त भी आईजी ओम प्रकाश पासवान और संभागीय आयुक्त जो है फील्ड में है। भीनासर, जहां पर ये खबर आई थी कि दलितों की एक बस्ती, उसमें पानी भर गया, लोग सड़क पर आ गए, वहां पर पहुंचे हैं, मदद मुहैया करवाई जा रही है। अलग अलग इलाकों से खबरें आ रही हैं। बादलू गांव में महात्मा गांधी स्कूल की बिल्डिंग गिरी है, 2-3 कमरे धराशायी हो गए। इसके अलावा कुछ लोगों के मकान गिरे हैं। तो अलग अलग इलाकों से खबरें आ रही है। लेकिन ये जो सुरपुरा गांव है, यहाँ पर काफी पानी बताया जा रहा है। इससे खासी दिक्कत हुई है। लोगों का कहना है कि गांव इस तरह डूबने की जैसी स्थिति बन पड़ी है, जो खास तौर पर निचले इलाके हैं गांव के। तो मुझे लगता है ऐसे वक्त में जरूरी है गांव वाले भी हौसला रखें और प्रशासन ये कोशिश करे कि मदद जो है उनको मुहैया हो सके। लक्ष्मण, इस बार तो बारिश रिकॉर्ड तोड़ हुई है, लेकिन सुरपुरा गांव की स्थिति को आप बताइएगा। इससे पहले जब अत्यधिक बरसात देखी गई है राजस्थान में, 2016 का ही उदाहरण ले लीजिएगा, जब सामान्य से 41% के करीब अधिक बारिश हुई थी, तब कैसे हालात अभी तक इस गांव में दिखाई दी हैं? क्या हर साल इस तरह की स्थिति होती है? क्या ड्रेनेज सिस्टम वाकई वहां का ठीक नहीं है, या फिर इस बार बारिश से हाल बेहाल हुआ? देखिए, ये बात सही है कि बारिश ज्यादा हुई है और उससे निश्चित तौर पर चुनौतियां बढ़ गई हैं। लेकिन मुझे लगता है बीकानेर के मामले में ऐसा नजर ज्यादा आता है कि जैसा कि मैंने बताया कि नगर निगम आयुक्त छुट्टी पर है, प्रशासन भी देरी से चेता। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो बीकानेर के मतलब अगेंस्ट जा रही हैं। खासतौर पर क्या समय रहते तैयारियां नहीं हुई। हालांकि कल से कलेक्टर, एसपी दोनों फील्ड में है, लेकिन इनसे ज्यादा जरूरत है कि नगर निगम आयुक्त का नहीं होना, प्रभारी सचिव के बाद ये कह देना कि आप आइएगा, बारिश का मौसम है। तो ये तमाम चीजें थोड़ी एडवर्स चली गई। हालांकि ये बात सही है, बारिश ज्यादा हुई है, उससे भी दिक्कत है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ इंतजाम अगर थोड़े हो जाते, ये बात सही है। देखिए, अधिकारियों के पास भी जादू नहीं हो सकता, कोई डंडा नहीं है घुमाएंगे और पानी निकल जाएगा। लेकिन हाँ, उनका काम बेहतर हो सकता था, नालों की सफाई बेहतर हो सकती थी। खासतौर पर होटल वाले इलाकों में पंप लगाए जा सकते थे, जिनसे पानी की निकासी बारिश के साथ ही शुरू हो जाती। उन चीजों का ध्यान रखा जा सकता था, जो संभवतः नहीं रखा गया। बिल्कुल, एक तरफ लक्ष्मण ड्रेनेज सिस्टम को लेकर सवाल, दूसरी तरफ पहल में भी कुछ कमी। शुक्रिया लक्ष्मण, आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।